हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि रिसेंटली मैंने कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए थे बेस्ड ऑन आवर डब्ल्यू टी कैन बेस्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो मैंने कुछ दिन पहले एक स्मॉल कोर्स लॉन्च किया था। उसका मोटिव ये था कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में जो एनालिसिस करे, वो स्टॉक मार्केट एनालिसिस वो फंडामेंटल के बेस पे करे, और पोटेंशियल ये हो कि वो जो ट्रेडिशनल एनालिसिस मेथड है हमारे, जैसे कि हम बाय कर लेते हैं आज, और वो स्टॉक अगर वहाँ से 20-30% गिरे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट वो जल्दी रिटर्न नहीं देते। बट रिसेंटली अगर मार्केट इस अभी की तरह ट्रेंडिंग हो, तो आप लोग बहुत सारे स्टॉक्स में बॉटम पिक कर सकते हो। तो मेथड ये है कि जैसे कि रिसेंटली मैंने पेटीएम स्टॉक को एनालिसिस किया था, तो पेटीएम के साथ निफ्टी का कोई भी रिलेशन नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि पेटीएम जैसे स्टॉक्स के साथ निफ्टी का कोई भी रिलेशन नहीं है। निफ्टी जितना भी ऊपर की तरफ अभी जा रहे हो, बट पेटीएम इज स्टार्टेड रिकवरिंग नाउ। तो अभी बहुत दिन बाद अगर आप निफ्टी को कंपेयर करेंगे पेटीएम के साथ, लाइक इफ यू कंपेयर द सेम विथ निफ्टी, अगर मैं निफ्टी के चार्ट को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, इंडेक्स निफ्टी, राइट। तो निफ्टी अगर आप देखें तो ये पेटीएम गिर रहा है फ्रॉम दिस डे ऑफ 11 अक्टूबर, और निफ्टी ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो निफ्टी अभी पेटीएम अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही जाकर रिकवर हुए हैं। तो पेटीएम स्टॉक को मैंने किस रीज़न से चूज़ किया, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाए हुए हैं, और इस अभी मैं आपको एक थोड़े बहुत यहाँ पर डिस्कस और शेयर के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ आपको कि देयर इज़ अ गैन नंबर ऑफ 433, ये गैन नंबर है 433 के, राइट। तो निफ्टी ने पेटीएम ने कितने बॉटम बनाए, यहाँ पर यू कैन सी द बॉटम मेड वाज एट 438, और रिसेंटली जो बॉटम बना इट इज़ 441। तो पेटीएम वॉज नॉट एबल टू टच द लेवल ऑफ द 433। ओके, तो जब तक कि ना ये 433 के नीचे जाते हैं, वी कैन होल्ड द स्टॉक विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम। अब 433 तो हो गए, नेक्स्ट जो लेवल हम देख सकते हैं दैट इज द 444। दिस इज ऑल्सो अ गैन न्यूट्रल लेवल। तो 444 के जो लेवल है, दिस इज बेस्ड ऑन द गैन न्यूमेरिक, बट मैं यहाँ पर जो मेथड आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपसे आप क्या कर सकते हैं, द मेथड्स आर वेरी मच ह्यूज। मतलब ज्ञान के जो भी मेथड्स है वो काफ़ी ब्रॉड मेथड है। आपको मार्केट में बहुत सारे टाइम पर बहुत सारे स्टॉक्स में ट्रेडिंग मिलेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द ज्ञान मेथड। जैसे कि अगर आप देखें कि तब पेटीएम ने डेली चार्ट पर यहाँ पर एनगल्फिंग पैटर्न को क्रिएट किया। एनगल्फिंग क्रिएट होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ भागे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कब एनगल्फिंग क्रिएट होने के बाद मार्केट को आपको लेना है, द पैटर्न शुड बी कंप्लीट। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर आपसे दिखाऊँ कि देयर इज अ पैटर्न कॉल्ड द कंटिन्यूअस लो मिड पैटर्न, और यहाँ पर मैं अगर डब्ल्यू गैन के रिट्रेसमेंट की बात करूँ, तो रिसेंट रिट्रेसमेंट मार्केट में कहाँ पर बने, यहाँ पर। दिस इज द रिट्रेसमेंट। तो रिसेंट जो भी रिट्रेसमेंट आए हैं यहाँ पर, तो 1.618 यू कैन सी। नाउ इफ यू ओपन द गैन रिट्रेसमेंट 1.75, ओके। तो यू कैन सी 1.75 पे 472 के जो लेवल है, मार्केट ने उस लेवल पर जाकर बाउंस करना स्टार्ट कर दिया अभी। तो हम क्या कहते हैं कि 1.618 के जो लेवल थे वो 500 के लेवल पर थे। तो की एंट्री इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। की एंट्री मतलब कि की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में। की लेवल पर आपको ट्रिगर मिलते हैं, जैसे कि ट्रिगर यानी कि दिस इज द एनगल्फिंग पैटर्न। तो एनगल्फिंग पैटर्न इज वन काइंड ऑफ ट्रिगर। तो एनगल्फिंग के ट्रिगर मिले हमें की लेवल पर। अब की लेवल पर मिले, बट ये 1.618 के नीचे मिले हमें। तो 1.618 के लिए अगर आप रुकते तो आपका जो ट्रेड एंट्री मिलता वो शायद अभी जाकर मिलता।
अब पता नहीं कल पेटीएम गिर जाए, बट अगर गिरने की कुछ भी पोटेंशियल यहाँ पर दिखे तो 10% जो हमें प्रॉफिट मिले हैं अभी तक, तो 10 में से कम 1% तो बचेगा। अगर 9% भी गिरते हैं तो आपको एंट्री जो चाहिए होते हैं, एंट्री आपके जो बहुत पहले चाहिए होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एंट्री इस लेवल पर मिलेगा, 440 के लेवल पर हमें एंट्री मिलेगा, यह मैं नहीं कहता आपसे, बट आप वीडियो देख लेना जहाँ पर हमने पेटीएम को रेकमेंड किया था, एनालिसिस किया था, इट वाज एट द ऑलमोस्ट एट वेरी गुड बॉटम लेवल। तो यही मेथड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस वाज द स्विंग हाई, तो अगर मैं स्विंग हाई को स्विंग लो को मैं यहाँ पर खींच लेता हूँ तो आपको क्या दिख रहे हैं कि यहाँ अकॉर्डिंग टू दैट 1.61 इज फार अवे। तो यहाँ पर आपको स्विंग के भी नॉलेज होने चाहिए, फ्रॉम हियर टू हियर, ये भी तो स्विंग लो है ना, ये भी तो स्विंग लो है। तो स्विंग लो बेस्ड ऑन द एलियट वेव, आपको स्विंग लो कंटिन्यूअस बेसिस पे चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं रिसेंट की स्विंग लो की बात करूं, रिसेंट स्विंग लो से रिसेंट स्विंग हाई, जैसे कि रिसेंट स्विंग लो से रिसेंट स्विंग हाई मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ आपसे, ठीक है। तो आप क्या देख सकते हो, 2.618 430 के जो लेवल है, 430 के जो लेवल है वो यहाँ पर मौजूद है। तो 430 के लेवल पर मार्केट गया नहीं, तो हमारे लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है ये वाले, राइट। तो इसी को अगर हम ये वाले लेवल से कंपेयर कर देते हैं तो यू कैन सी द 2.618। तो कब हमें स्विंग हाई से स्विंग लो लेना है, कब हमें स्विंग लो से स्विंग हाई लेना है, इट इज़ वेरी मच टफ क्वेश्चन। सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस टू यू कि किस तरीके से हम लोग कब हमें फिबोनाची के कौन से लेवल को यूज़ करना चाहिए, कब हमें लो से लेकर हाई तक जाना चाहिए, कब हमें हाई से लेकर लो तक जाना चाहिए। तो लो से लेकर हाई तक कब मैं इसको हटा देता हूं अभी, तो कब हमें इस तरीके से ट्रेंड को ड्रॉ करना है। तो आपको पहली बात तो ये है कि मार्केट में आपको ट्रेंड देखना होता है। ट्रेंड अगर हम देखें, सो लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन प्रॉपरली, ओके। तो अगर आप देखें तो ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड किस तरीके से चल रहे हैं, द ट्रेंड वाज रनिंग इन द डाउनवर्ड साइड डायरेक्शन। तो ट्रेंड यहाँ पर डाउनवर्ड साइड डायरेक्शन पे जब भी आ रहे हैं तो ये है रिट्रेसमेंट, ठीक है। डाउनवर्ड साइड पे आ रहे हैं, ये है रिट्रेसमेंट। ये बात समझने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश कीजिए। डाउनवर्ड साइड पे रिट्रेसमेंट आए हैं, डाउनवर्ड साइड पे रिट्रेसमेंट आए हैं, तो कॉमन थिंग आपको क्या है, मार्केट रिवर्स कैसे करते हैं, कॉमन, दिस इज वेरी कॉमन सेंस अप्लाई इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे कि मार्केट अगर ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो मार्केट इस तरीके से जा रहे हैं, मार्केट रिट्रेस्ड लिटिल, यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आए, फिर से मार्केट ने एक रिट्रेस दी, फिर से नीचे की तरफ आए, मतलब ये गिर रहा है। अब गिर जिस पैटर्न पे रहा है, अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना होगा तो वो तो वही पैटर्न यूज करेगा ना। अब ये वाला रिट्रेस ना लेकर ब्रेकआउट हो जाएगा, सही है ना, ये वाला रिट्रेस ना लेकर ब्रेकआउट हो जाएगा। जैसे कि मैं सिल्वर की बात कर लेता हूं, मैं ये हटा देता हूं। तो सिल्वर में क्या हुआ, जब हमने यहां से देखना स्टार्ट कर दिए, जब हमने यहां से देखना स्टार्ट कर दिए तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, आने के बाद फिर से ऊपर की तरफ जा रहा था। तो इसी तरीके से, तो यही तो रिट्रेसमेंट का फॉर्मूला है। अगर मैं कोई एक स्टॉक को दिखाऊं आपसे जो रिसेंटली अच्छे किए हो, दैट इज द कल्याण ज्वेलर्स। तो मैंने अगर कल्याण ज्वेलर्स के पैटर्न को आप देखेंगे तो पैटर्न क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो ये स्टॉक तो नीचे की तरफ आ रहा था, अब रिट्रेस किया, फिर से नीचे की तरफ आए, फिर से रिट्रेस किया, फिर से नीचे की तरफ आए, बट फाइनली जब रिट्रेस खत्म हुआ तो ये तो ऊपर की तरफ ही जा रहा था। अब जब मार्केट यहां तक था, आपको लग रहा होगा कि ये तो फिर से नीचे की तरफ आएगा, बट ये रिट्रेसमेंट के, ये जो मार्केट गिरता है और ऊपर की तरफ भागता है, इनमें कॉमन चीज यही होते हैं कि ये रिट्रेसमेंट कॉमन होते हैं। तो रिट्रेसमेंट के ऊपर जब ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर दे मार्केट, तो दिस इज द चांस दैट मार्केट रिबाउंडिंग। तो यही चीज मैंने यहां पर देखा, यही चीज मैंने यहां पर देखा। तो व्हाट इज द थ्योरी, रिट्रेसमेंट पे व्हिच साइड इज द रिट्रेसमेंट, तो ये लोअर साइड पे आ रहे हैं मार्केट और ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट दे रहे हैं। तो
पहले कौन से चीज बन रहे हैं, दैट इज अ बॉटम, द स्विंग बॉटम। द स्विंग बॉटम बना, स्विंग बॉटम से आपने क्या कर दिए, रिट्रेस ड्रॉ कर दिए। नाउ यू गेट द एग्जैक्ट बॉटम एट 2618। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को मिलाकर फंडामेंटल बनते हैं, फंडामेंटल नहीं सॉरी स्टॉक के बनते हैं। बट यहां पर मैंने क्या किए हैं इन दिस कोर्स, द कोर्स द नेम्ड एज स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस एंड रिसर्च मेथड क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रोसेस। यहां पर मैंने क्या किए हैं, मैंने कुछ चुनिंदे मतलब वेरी सिलेक्टिव वे टू पिक द स्टॉक्स, वेरी क्विक वे, सिलेक्टिव वे टू पिक द स्टॉक्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। एंड दैट इज अ वेरी पावरफुल वे। आप ये मत सोचिए द आई विल जस्ट गिव यू सम बेसिक ब्रेकआउट थ्योरी, नो, द मेथड्स आर वेरी मच पावरफुल। बट आप जब भी पिक करेंगे स्टॉक्स को, यू विल गेट इनफ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने जो पिक किए हैं, जो मैंने लिए हैं, द स्टॉक्स विल डू गुड डेफिनेटली। सो कुछ सिलेक्टिव मेथड्स हैं, कुछ और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि केस स्टडीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे कि मंथ ऑफ अक्टूबर में जब मैंने आपसे शेयर किया था कि किस तरीके से मैंने एनालिसिस प्रोवाइड किए थे फॉर द मुहूर्त ट्रेडिंग। अगर मैं यहाँ पर मुहूर्त ट्रेडिंग के दिखाऊँ आपसे, तो पिछले कुछ सालों से मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग के कुछ शेयर किए थे। जैसे कि यहाँ पर मुहूर्त ट्रेडिंग के ट्रेड भी है हमारे पास। तो दिस इज द नवंबर 1, ये तो बहुत पुराना लगता है। हाँ, तो 2019 से इसे टेलीग्राम चैनल पर मेरे शेयर किए हुए हैं। जैसे कि 19 और 22 मतलब जो स्टॉक्स मैंने 19 पे पिक किए थे, वो अभी तक 2022 के जिस दिन मैंने एक को प्लॉट किया था, वहाँ से 65% रिटर्न सारे स्टॉक्स में थे। ठीक है, 2020 से 22 के 100% रिटर्न मतलब एवरेज पे 100% रिटर्न थे जो हमने डाले थे पोर्टफोलियो। 21-22 उस वक्त तक 5% नेगेटिव था। मैंने अभी रिसेंटली एनालिसिस नहीं किए हैं। सी अंडरस्टैंड वन थिंग, जब मैं मुहूर्त ट्रेडिंग पे पिक करता हूँ तो डेफिनेटली मैं तो वहाँ पर सिर्फ एक दिन बाय करके नहीं बैठ जाता हूँ, उसके ऊपर मैं पिरामिड करता हूँ, एवरेज आउट करता हूँ, बाय सेल करता हूँ, तो एनालिसिस थोड़े डिफरेंट होते हैं। बट व्हेन आई गिविंग यू द स्टडी, तो आपको वही से देखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत ये सारे के सारे दिए हुए हैं। जैसे कि ये जो स्टॉक थे, द लेट्स मैंने जो ओपन ही कर लिए हैं, तो मैं ओपन कर लेता हूं दिस स्टॉक। तो अगर आप देखें, द फ्रंट शिप इज करेंटली एट द 491। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से प्राइस पे मैंने इसको पिक किए थे, 2019 पे अगर आप देखें तो आई पिक्ड इट द स्टॉक फ्रॉम द 184। तो 184 रुपए के जो स्टॉक थे वो अभी 491 के रुपए पे हो चुके हैं। तो ये सारे के सारे स्टॉक के केस स्टडी। तो केस स्टडी इन द सेंस आपको समझना चाहिए यहाँ पर थोड़े बहुत कि मैंने तो बहुत सारे मेथड से इस स्टॉक को पिक किए थे, बट जब मैं आपसे शेयर कर रहा हूं तो आप स्टॉक इस तरीके से पिक कर सकते हैं, बट मेथड आपके पास एक होगा कि हाँ मैंने एक सिलेक्टिव मेथड को फॉलो किए हैं। मैं अगर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसी मेथड को फॉलो करूं, आई विल गेट सम, डेफिनेटली आई कैन मेक सम गुड इनफ मनी फ्रॉम द स्टॉक्स। ओके, तो ये ही है मेरे इस वीडियो के बनाने का मकसद। और डेफिनेटली अभी तक के जो भी अभी तक ये फंडामेंटल कोर्स जो था वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में अवेलेबल था, तो वो मैं अभी इंग्लिश में भी अवेलेबल करवा रहा हूँ। So that's it for today as of now. If you anytime want to join that fundamental course as well, you are welcome to join anytime. So that's it for today and bye.